ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण। जी जी जी। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायण। उसका ऑफर आया, ऑफर आया। माई थोड़ा कैमरा ऊपर करिए, कैमरा थोड़ा थोड़ा सा कैमरा ऊपर। ओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण। नमो नारायण। प्रणाम करते हैं आपको। ओम नमो कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरन्ते आद्येव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते तजल जलध नीलम दर्शितो दारशीलम करतल धृत शैलम वेणुवाद्यैर्जालम ब्रज जन कुलपालम कामिनी केलिलोलम तरुण तुलसी मालम नौमि गोपाल बालम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परम शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद अध्याय 1 दूसरा बल्ली 16वां मंत्र पर विचार है। ये बात पहले मंत्र में बताया। आइडिया है हमें, रेट मालूम नहीं है। ये लक्ष्य जो है ब्रह्म है, परमात्मा है। कर्म कांड कर्म करे, जितने भी वैदिक कर्म है, उपासना ज्ञान, यो भक्ति को कहो, भक्ति करे, ज्ञान करे, उपासना करे,
जो लक्ष्य है, एक बार जो ज्ञान सीधे आपको जो है ना लक्ष्य की प्राप्ति कराता है। ज्ञान कांड एक ऐसे कांड है, सीधे लक्ष्य की प्राप्ति ज्ञान में संभव है। इसलिए नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते का, ज्ञान के समान पवित्रतम वस्तु संसार में कोई भी नहीं है। जो एक ज्ञान, ऐसे ज्ञान की बात कही कि एकमात्र ब्रह्म को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़ करके और संसार में कोई भी विषय नहीं है। इसलिए रुचिनाम वैचित्रा द्विजु कुटिल नाना पथजुषा नृणामे को गम्यस्तमसी पयसा मरण वही। तो बोले कि सीधे ज्ञान कांड में चले जाते, फिर कर्म कांड को बताओ, उपासना को बताओ, सगुण ब्रह्म को बताओ, निर्गुण ब्रह्म को बताओ। तो कहा कि भाई वास्तविक में रुचि नाम वैचित्रा, संसार में भिन्न भिन्न रुचि इंद्रियों के विषय और उसके व्यवहार को लेकर के होता है। इसलिए मनुष्य का जो जीव है, मनुष्य का जो मन है, इंद्रियों के विषय को लेकर के उसकी इच्छा भिन्न भिन्न प्रकार से बनते हैं। रुचि है, इसलिए रुचि नाम वैचित्रा, विचित्र है। ये जो रुचि है, जो इच्छा है, ये बड़ा विचित्र है। रुचि नाम वैचित्रा द्विजु कुटिल नाना पथजुषा, नदियां सीधे समुद्र में नहीं जाती हैं, टेढ़े मेढ़े होकर के नदियां जाती है। इसलिए इस बात को सिद्ध करने के लिए एक लक्षणा वृत्ति किया जाता है, लक्षणा, और लक्षणा के द्वारा सिद्ध किया जाता है। आप सब जानते हैं पंचदशी में 3 लक्षण है, एक जहद लक्षणा, एक अजहद लक्षणा, एक जहद अजहद लक्षणा। 3 लक्षणा की बात जो है वेदांत में आया। इसलिए तीनों लक्षणों से उस ब्रह्म को प्राप्ति करना है, तो उसके लिए कहा यदि छंतो, यदि आप ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो बोले ब्रह्म का जो लक्षण है वो क्या है? तो कहा सर्वे वेदा यत् पदम पावन, संपूर्ण वेद लक्ष्य भूत भगवान सत्य सनातन अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म को प्रतिपादन करते हैं। सच्चिदानंद परमात्मा को जो प्रतिपादन करते हैं, ये तो लक्ष्य है। क्योंकि संपूर्ण वेद, चारों वेद, उपवेद जिस परमेश्वर का वर्णना करते, इसलिए भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि भगवान अभी सोए हैं और वो निद्रा में है। जैसे अभी चातुर्मास्य चल रहा है और चातुर्मास्य व्रत में भगवान इस समय सोए हैं। ऐसे शास्त्रों की मान्यता है
कि हरिशयन एकादशी से बिना करने वाले कोई भी हो, मतलब कार्तिक के यदि किसी का देवोत्थान एकादशी तक एक बेटा सोने को समझ लेना चाहिए। सगुण ब्रह्मा भगवान विष्णु अपने लीला करते हैं सोने को दूसरा बेटा समझना चाहिए। क्यों समझना? और वो निद्रा में चले जाते। तो बेटा सोना खरीद के रख लोगे, उसको साधु समाज में शास्त्रों में चातुर्मास्य कहते हैं। सोने वाला सोने को समझो, बेटा को समझो। चातुर्मास्य एक ऐसे दिव्य तपस्या है कि चातुर्मास्य में यदि सत्संग, स्वाध्याय, भगवान के गुणानुवाद, उनके नाम, लीला, रूप अथवा गुण धाम को श्रवण करते हैं तो अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य के जो विषय विकार है ना वो निवृत्ति हो जाते हैं। उस भगवान जब चातुर्मास्य में शयन करते हैं तो वेद जितने है ना मूर्तिमान होकर के उनके सामने जाते हैं। भगवान इस समय सोए हैं और लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही है, सरस्वती वीणा गान कर रही है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैशांग पद क्रमोपनिषदिर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुराणां देवाय तस्मै नमः। उस देवता को हम प्रणाम करते हैं जिनका दिव्य स्तुति देवता भी अपने मुखारविंद से परमात्मा की स्तुति करते हैं। वेद इस समय स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करते हुए वो कह रहे हैं जय 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 जाम अजित अजित दोष गृहीतम गुणाम। परमात्मा को कह रहे हैं कि भगवान तुम्हारा नाम अज है, अज है, आपका जन्म नहीं होता, आप अजन्मा है। जैसे जीव का जन्म होता है ऐसे आपका जन्म नहीं होता, लेकिन आप एक है, बोले क्या? अजीत, आपको कोई जीत नहीं सकता। अजीत इंद्रिय मन बुद्धि से परे होने से आपको ऋषिकेश शब्द से कहा जाता है। जितने इंद्रियों के इंद्रिय जितने हैं उनके स्वामी आप हैं। तो कहा कि जय 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 जाम अजित दोष गृहीतम गुणम त्वमसि यदात्मना। और आपका दर्शन अंतःकरण के माध्यम से, अंतःकरण के द्वारा आत्मना पश्यन्ति, ऋषि लोग, साधक लोग दर्शन करते हैं। इस बात की प्रमाण भागवत जी के 10वें स्कंद में जहां वेद स्तुति का वर्णित भगवान सुखदेवाचार्य ने परीक्षित जी को किया। क्षीर सागर में भगवान सोए हैं, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम के रूप में है और सभी वेद मिल करके भगवान की स्तुति करते हैं। और इस स्तुति का पहला श्लोक यही है, जय जय जाम अजीत दोष गृहीत गुणम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः। आपके स्मरण से भगः अवरुद्ध
संसार नहीं रहता। ये कर संसार का अभाव हो जाता है। सूर्य के उदय होने पर अंधकार का अभाव हो जाता है। इसलिए वो अंधकार का अभाव हो, उसके लिए आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? तो कहते हैं तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। मैं संक्षेप से आपको कहना चाहूंगा, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे हम। भगवान धर्मराज जी कहते हैं नचिकेता तुम्हें बहुत संक्षेप से कहेंगे, लेकिन वो ब्रह्म का जो नाम है ओम इति एतद, ओम ही है। ओम, उसी को ये दूसरे मंत्र में कह रहे हैं एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म, एतद ही एव अक्षरम परम, एतद ही एव अक्षरम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्। ये 16वां मंत्र में पुनः निरूपण किया। ओंकार जो पदवाच्य है ओम, ये ओम शब्द है एक, ओम को कहेंगे शब्द। और व्याकरण के सिद्धांत से शब्द नित्य है। नैयायिक लोग कहते हैं कि जैसे आपने एक शब्द कहा घट, तो घट में घ और ट का प्रयोग किया और 4 प्रकार के मिला करके एक शब्द बना घट। घट में 4 चीज आए, ख आया, अ आया, ट आया, अ आया और घटा कह दिया। संस्कृत नहीं जानने वाले सज्जन ने कहा कि हम घटा को नहीं जानते, घड़ा को जानते हैं। तो एक ने कहा इसको घड़ा कहते हैं, दूसरे ने कहा कि घड़ा तो कहते हो, एक शब्द हो गया घड़ा। घड़ा का मतलब क्या है? तो एक ने कहा कि पेट जो है गोल मटोल है और ग्रीवा गला छोटा है। तो तीसरे ने कहा कि ऐसे कहो कि कंबु ग्रीवादि मत्वम घटत्वम, जो गोल मटोलो हो उसको कहते हैं घड़ा। इसका नाम घड़ा है। तब कहा कि घड़ा कहोगे, घटा कहोगे, तो जब आप घड़ा कहेंगे, घड़ा एक शब्द हो गया, घटा शब्द, लेकिन घट का जो मूल कारण क्या है? ये घट आया कहां से? तब कहा ये घट का जो उपादान कारण है वो है माटी, मृतिका। मिट्टी यदि नहीं होता तो घड़ा नहीं होता। तो घड़ा कहने से ये बोध हो जाता है कि घड़ा के माँ बाप कौन है, पिता माता कौन। इसलिए घटा का प्रतिपादन जब शब्द अनुपूर्वी के द्वारा करते हैं तो वेदांती कहता है कि ये घटा तो शब्द हो गया, घट फूट जाएगा, इसलिए वो अनित्य है, नित्य नहीं है। घटो शब्द अनित्यत्वात्, ये जो घड़ा है अनित्य है, क्योंकि कृतकत्वात्, उसमें कार्य देखने को मिला। इसलिए जो कार्य उसने देखा, कुम्हार ने अपने चीवर में माटी को ला करके
घड़ा बनाया, उसको रौंदा, पीटा, आग लगाया और एक सुंदर घड़े बन करके तैयार हुए। इसलिए घड़ा कहने से वेदांती कहता है कि घड़ा का जो घट का जो मूल कारण है ना, वो तो भाई मृतिका है, माटी है। इसलिए उपनिषद में कहा वाचारम्मण विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम। छांदोग्य उपनिषद में बताया, उपदालक जी ने अपने श्वेत केतु पुत्र को कहा कि ये बेटा जो ये संसार है ना, वाचारम्मणम, केवल वाणी का एक विलास है। आप मीठू वाणी बोलते हैं, कड़वा वाणी बोलते हैं, प्रिय वाणी बोलते हैं, सुमधुर बोलते हैं, ये सब वाणी का एक विलास है। वाणी के द्वारा ही जो विलास होता है, वाणी के द्वारा ही संसार का व्यवहार होता है। इसलिए ये सब वाणी का विलास है। वाचारम्मण, वाणी के द्वारा आरंभ करते हैं। विकारो नामधेयम, इसलिए जो नाम पड़ा घट का, इसमें तो विकार है ना, विकार बने कार्य, कार्य है। गोल मटोला कैसे बना, ये सब विषय है। परंतु हमको घड़ा को नहीं देखना है, हमको यदि देखना है तो माटी को देखना है। मृतिका इत्येव सत्यम, वाचारम्मण विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम। यदि ये मृतिका न हो तो ये घड़ा न बने। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ओम शब्द है, ओम शब्द की जो व्याख्या यहाँ पर करते हैं, ये तद अक्षरम ब्रह्म। यहाँ यमाचार्य केवल ओम कहा। पहले जब घरों में बच्चे का जन्म होता है, 6 दिन के बाद जब उसका अन्य संस्कार होते थे, कर्ण भेद संस्कार, ब्राह्मण बालक है तो 8 वर्ष में जनेऊ, यज्ञोपवीत संस्कार, और क्षत्रिय है तो 10 साल में, वैश्य है तो 12 साल में। ये जब करते थे तो उनके कान में ये मंत्र पढ़ा जाता था, ओम। क्योंकि ओम को जो है ना, ब्रह्म का जो है ना मंत्र बताया, पहला नाम बताया, तस्य वाचक प्रणव। उस ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। तो ओम का उच्चारण गुरु जब दीक्षा देता है किसी शिष्य को, तो ओम का करके उसके कान में वो सुनाता है। और ओम का उच्चारण गुरु महाराज करते हैं। बाद में ओम नमः कृष्णाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः रामाय, ओम के बाद राम कृष्ण शिव सब आते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन जो मूल जो परमात्मा का नाम है वो तो ओम है, केवल ओम। ये लक्षणा के द्वारा आपको ये बोध कराना है कि यहाँ यमाचार्य एतदि एव अक्षरम ब्रह्म, क्योंकि ये जो ब्रह्म है वो अक्षर है, अविनाशी है। न क्षरति इति अक्षरम, ओम का विनाश नहीं होता, इसलिए ओंकार को ब्रह्म कहा गया। एक अक्षर है, एक अक्षर है, अक्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्चते। एक अक्षर है जो ओम है, और इस ओम का विनाश नहीं होता। एतत् अक्षरम ज्ञात्वा, इस ओम को जान करके वो
एतद अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मह्यते, ऐसे भी कहा गया है कि वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है। यहाँ पर इतना जानना है कि जो ओम है उसमें भगवान श्री कृष्ण गीता जी में विभूति योग में एक श्लोक आता है, अक्षराणाम अकारोस्मि, ऐसे कह के आते जो जितने भी अक्षर हैं क ख ग घ अ आ ई, वो दोनों प्रकार के स्वर भेद से अच है और व्यंजन है। अ आ ई उ, ये जितने हैं ऊ एंग ओ, ये सब आपके 9 स्वर है और क ख से लेकर के स स ह तक ये सब व्यंजन है। व्यंजन का उच्चारण यदि आप करते हैं क का, तो बिना अच के उच्चारण नहीं होगा। जैसे आपने कमल लिखा तो क में भी ओ है, म में भी ओ है, ल में भी ओ है। राम नाम लिखा तो राम लिखा तो उसमें भी ओ है, कृष्ण में ओ है। तो भगवान ने कहा कि भाई जितने अक्षर हैं स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके उसमें पहला अ जो है ना, आकार मैं हूं। इसका मतलब जो आकार है, यहाँ ओम में 3 शब्द आया है, 3 शब्द। पहला अ है, दूसरा उ है, तीसरा म है। ये ओम शब्द के वाक्य आपने कई बार सुना होगा, यो यद इच्छति तस्यत एतद अक्षरम ब्रह्म अपरम एतद, ऐसे भाष्यकार ने लिखा। ये अक्षर ही अपर ब्रह्म है। ये जो ओम नाम के अक्षर है यही अपर ब्रह्म है। एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा उपास्य ब्रह्म इति यो यद इच्छति परम अपरम वा तस्य तद्भवति। इसलिए ऐसे जो जानता है यही जो है ब्रह्म है और उपास्य ब्रह्म है। यहाँ कहते हैं ये उपास्य ब्रह्म है, उपासनीय योग्य है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आकार है, उकार है, मकार है। जहाँ छांदोग्य उपनिषद में और मांडुक्य कारिका में आकार उकार मकार को जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति कहा। और उसके बाद विश्व, तेजस, प्राज्ञ के रूप में निरूपण किया। विश्व है, तेजस है, प्राज्ञ है। फिर उस ओंकार में जो आकार उकार मकार है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ। और एक जगह पर ये भी है कि विराट, ईश्वर, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, विराट और ईश्वर, ये तीनों रूपों में हुआ। विश्व, तेजस, प्राज्ञ के रूप में हुआ। लेकिन जो ओम में जो अनुस्वार बिंदु आया है वो तुरीयातीत पद है। तुरीयातीत, वो न तो विश्व है, न तो प्राज्ञ है, न तो तेजस है, न जागृत है, न स्वप्न है, सुषुप्ति है। लक्षणावृत्ति के द्वारा ये सिद्ध करना है कि आप तीनों से अलग है और तीनों से जो मुख्य जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म उपास्य है, यही ओंकार का अर्थ है। ओंकारस्य अथ शब्दस्य द्वावेतो ब्रह्मण पुरा। ये जो ओंकार जो है ना, परमात्मा का प्रथम नाम, मुख्य नाम, तस्य वाचक प्रणव। ये प्रणव जो है ना पहले हुआ। इसलिए ओंकार का यदि आप 5 मिनट 10 मिनट आसन में बैठ करके उच्चारण करते हैं, पहले पहले तो लोग जो है ना केवल ओम शब्द का ही उपदेश करते थे। ओम,
और ये ओम जो है ब्रह्म कहा गया है। ओंकार उद्गीतम इति उपासितो, ओंकार को उद्गीत भी बताया और ओम का उच्चारण करे। ओम में सारा चीज आ जाता है ना, विराट भी आएंगे, हिरण्यगर्भ भी, ईश्वर भी, ये तीनों का विषय बताया। और तीनों से रहित जो तुर्यातीत पद है, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, ऐसे वहां पर वर्णन किया गया। और ये बात जो है ना छांदोग्य में, परम चेत ज्ञातव्यम अपरम, अपर ब्रह्म को ये अब, और परम ब्रह्म जो है लक्ष्यार्थ भूत है, तुर्यातीत है, और अकार उकार मकार को जो है ना अपर ब्रह्म के रूप में कहा। एतद आलम्बन श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतद आलम्बन श्रेष्ठ एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ओंकार का जो आलम्बन करता है यही आलम्बन श्रेष्ठ है। आलम्बन शब्द का अर्थ है आश्रय। जो इस प्रकार से ब्रह्म का आलम्बन करता है, किसकी आलम्बन करता है? ओंकार का। तो कहते हैं आलम्बनानाम श्रेष्ठम। जैसे गायत्री मंत्र है और भी कई मंत्र है, सभी मंत्रों से ओंकार का जो उपासना बताया है ना वो श्रेष्ठ है। इससे बड़ा श्रेष्ठ और संसार में कोई नहीं है। ये सरल भी है और आप आराम से पद्मासन में बैठ करके ओम का उच्चारण 5-10 मिनट कर सकते। दिव्य जीवन संघ के स्वामी शिवानंद जी महाराज जब ये जा करके उत्तर काशी में तपोवन जी का दर्शन किया था। कि तपोवन जी महाराज हुए, बड़े अच्छे महात्मा थे। वो उत्तर काशी से लेकर के गंगोत्री जमुनोत्री चारों धाम में रहते थे, हरिद्वार तक भी कभी नहीं आए। तपोवन जी महाराज जी के विषय में ऐसे सुनने को मिलता है कि नीचे आए नहीं, वो बोले कि नीचे जाना नहीं है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, हम केवल ऊर्ध्व लोक में रहेंगे। तो उत्तर काशी से लेकर के ऊपर निवास करते थे, रहते थे। वेदांत के और ओंकार के श्रेष्ठ उपासक थे। उनसे दीक्षा लेकर के स्वामी शिवानंद जी और चिन्मयानंद सरस्वती, ये चिन्मयानंद सरस्वती बॉम्बे वाले और दिव्य जीवन संघ के प्रणेता स्वामी शिवानंद जी महाराज, ये लोग जब रहे तो स्वामी शिवानंद जी का जो जगह है चिन्मय मिशन वालों का, वो हिमाचल में एक जगह है सिद्धवाड़ी। कभी आप चामुंडा या कांगड़ा तरफ गए होंगे तो एक जगह है सिद्धवाड़ी, बहुत बड़ा आश्रम है। प्रस्थान त्रयी का केवल पठन पाठन होता है। भज गोविंदम से लेकर के जितने भी शंकराचार्य का ग्रंथ है उसका ही पठन पाठन वो लोग कराते हैं। 3 साल में अच्छे विद्वान बन जाता है, क्योंकि दूसरे ग्रंथ पढ़ाते ही नहीं। लेकिन वो जो है 10 मिनट 20 मिनट जो भी बने, उनका जो साधन प्रणाली है केवल ओम का ही उच्चारण कराते हैं, ओम का, दूसरे का नहीं। और
और ओम का आप जितना उच्चारण कर सकते हैं, एतद आलम्बनम, ये जो आलम्बन है, ये जो आश्रय है, ये जो ध्वनि है, ये जो साधना है, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। इसलिए ऐसे आलम्बन जो करते हैं, एतद आलम्बनम परम, ये परमोत्कृष्ट है। और वहां पर ये विचार किया जाता है कि मैं जागृत नहीं, स्वप्न नहीं, सुषुप्ति नहीं, विश्व नहीं, तेजस नहीं, प्राज्ञ नहीं, मैं तो तुर्यातीत ब्रह्म हूँ। एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मह्यते। इस प्रकार से साधना करते करते वो धीरे धीरे क्या है, उसका इंद्रियां, मन सब संयमित हो जाते हैं, ओंकार की उच्चारण में हो सकती है। इसलिए गुरु जब शिष्य को मंत्र देता है तो पहले ओम इतना कहता है, और ओम शब्द का अर्थ है अवति रक्षति इति ओम। अवरक्षण धातु का रूप है ओम। पाणिनीय व्याकरण में अवरक्षण धातु से ओम बनता है। आकार, उकार, मकार को मिला करके चंद्र बिंदु अनुस्वार के द्वारा ओम होता है। दयानंद सरस्वती जो आज समाजी हैं वो कहते हैं आकार, उकार, मना तीनों को मिला करके, आकार को, उकार को, मकार को जब मिलाएंगे तो हिंदी में जो ओम होता है ना, उनके यहाँ लिखते हैं। ये जो हम लोग जो ओम कहते हैं, आर्य समाजी लोग उसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि ओम कहने का मतलब ये जो हिंदी में जो ओम है उसी को ही ग्रहण करते हैं। ओम कहने का मतलब होता है जो हिंदी में ओम ऐसे, लेकिन यहाँ जो ये शब्द आता है तो दूसरे जो खंडन करने वाले लोग क्या कहते हैं, ये ओम नहीं है, ऊ है, ऊ। आकार और उकार और मकार को लेकर के जो चंद्र बिंदु अनुस्वार है, कहते हैं हिंदी में पढ़ो तो इसका नाम है ऊ। तो हमारे जो विद्वान है, वैदिक विद्वान, उन्होंने कहा कि भाई ये ऊ नहीं है, इसको ओम शब्द से कहा जाता है। और ओम शब्द का जो लक्षण है अवति रक्षति इति ओम, जो संसार के अविद्या, अज्ञान, जन्म मृत्यु से रक्षा करता है, उसको कहते हैं ओम। ओम शब्द का अर्थ है ब्रह्म। ऐसे साधना की जाती है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठ, ये जो आश्रय है ये बहुत अति उत्तम है ओंकार का। इसलिए कहते हैं एतद आलम्बनम परम अपरम च, ये परम अपरम ब्रह्म विषयत्व। ये जो परात्पर ब्रह्म है, पर और अपर ब्रह्म है, ये ओंकार के आलम्बन से दोनों सिद्ध होते हैं। इस आलम्बन को, इस साधना को जो करता है वो यहाँ लिखते हैं ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है। ब्रह्मलोक जाता है तो ब्रह्मा आदि उनको बंधन करते हैं, सम्मान करते हैं। इसलिए ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। साधन जब करता है तो ब्रह्मलोक में, आप शिवानंद स्वामी को नहीं देखे होंगे तो उनके जो शिष्य थे चिदानंद सरस्वती, उनको देखे होंगे। बहुत पतला शरीर था स्वामी जी का। गीता जी के ऊपर प्रवचन करते थे और केवल ओंकार का उच्चारण करते थे, क्योंकि गीता जी में भी स्पष्ट किया है। और यहाँ पर अक्षराणाम अकारोस्मी कह करके गीता जी में भी कहा है, और वेदांत में भी ये शब्द को सिद्ध किया कि ओम कहने का मतलब लक्ष्य, ये जो ओम है इसका जो लक्षणावृत्ति से आप ज्ञान करेंगे तो ओम शब्द का अर्थ तुर्यातीत ब्रह्म। मैं न विश्व हूँ, न जागृत हूँ, न
स्वप्न हूँ न सुसुप्ति हूँ, मैं तो त्रिगुणातीत हूँ, ऐसे जो आश्रय है यही ओम शब्द का वाच्य है। तज्जप तत्पदार्थ, ऐसे कहा, तज्जप तत्पदार्थ, उसका बार बार जप करे, बार बार जो है ना भावना करे ओंकार का। इसलिए यहाँ ओंकार शब्द को छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत कहा। जैसे गेहूं आप लाते हैं, पानी में दिए, एक गमला लाए यज्ञ करने के लिए और उसमें गेहूं दे दिए, तो धीरे धीरे वो गेहूं का दाना बड़ा अच्छा घास निकल आता है। तो इसी प्रकार से जीव को अविद्या अज्ञान से जो निवृत्त करता है उसी को ओंकार के रूप में कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर ज्यादा व्याख्या नहीं किया, तस्य वाचक प्रणव करके इतना यहाँ यमाचार्य संक्षेप में कहते हैं। अपरस्य च ब्रह्मणो मंद मध्यम प्रतिपत्ति प्रति अथ इदानीम, उपासक के लिए ये ब्रह्म के प्रतीक है और आलम्बन रूप है ओंकार। इसलिए ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। ओंकार का उच्चारण करने से ओम ही परम ब्रह्म परमात्मा का मुख्य नाम है, प्रथम नाम। इसके अनंतर जो है ना आत्म स्वरूप का निर्णय करते हैं, निरूपण किया है। न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 18वां मंत्र जो है ना यहाँ सिद्ध करते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो कहा कि ओम के उच्चारण के बाद जो ओम का साधना करता है तो आत्मा तत्व का जब ज्ञान होता है तो आत्मा क्या है, न जायते म्रियते वा, उसका जन्म भी नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होता। जायते शब्द से ये सिद्ध करते हैं कि अस्ति जायते वर्धते विपरिणम्यते अपक्षीयते नश्यति, ये षड विकार है। षड विकार में पहला जो विकार है ना जायते, जन्म लेता है। जायते शब्द का प्रयोग किया गया, जन्म लेता है। और म्रियते का अर्थ है मृत्यु को वर्ण करता है। देह की प्राप्ति होता है तो जन्म हुआ, देह का अवसान हुआ तो मृत्यु हुआ। बीच में 4 विकार और रह जाता है, अपक्षीयते नश्यति वर्धते बधिरते, वो बढ़ता है, धीरे धीरे अपक्षीय होता है, नाश को प्राप्त होता है। इसलिए इस मंत्र में कहा कि जायते और म्रियते, जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति का संबंध इतना ही होता है। जब से जन्म लिया, ये मेरे दादा है, मेरे नानी है, मेरा ये चाचा है, मेरा ये है, ये अहम मम भाव जो आता है ना, जन्म से लेकर के मृत्यु तक होता है। इसलिए केवल इतना ही कहा, जायते और म्रियते, क्योंकि ये जीव का जन्म होता है। न जायते नो उत्पद्यते म्रियते न वा म्रियते वस्तुनो अनित्यस्य अनेक विक्रयत्वात् तासाम आपद्यन्ते जन्म विनाश लक्षणो विक्रिये यह आत्मनि प्रतिषेध्यते। प्रथमम सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम न जायते म्रियते वा इति। इसलिए कहते हैं कि वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता। जब उत्पन्न नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगा। इसलिए आत्मा का पहले लक्षण बताया
कि न जायते, आत्मा का जन्म नहीं होता। क्यों जन्म नहीं होता भाई? क्योंकि आत्मा असंग है, ब्रह्म को असंग का, ब्रह्म को असंग का। तब भी लोगों ने भगवान से पूछा, कृष्ण से, कि आपका जन्म तो होता है और आप स्वधाम गमन भी करते हैं। सोमनाथ से लेकर के द्वारका तक आप जब जाने लगे तो दारुक वन में भगवान वैकुंठ की ओर जाने की तैयारी में रहे। राम जी सरजू से अपना स्वधाम गए। तो लोगों को संशय न हो, इसलिए गीता जी में भगवान ने कहा है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। मेरा जो जन्म और कर्म है ना, वो दिव्य है, अलौकिक है। अलौकिक कहते हैं जैसे सूर्य का तेज है, सूर्य का प्रकाश है, अलौकिक है। ऐसे परमात्मा के विषय, परमात्मा का जन्म, परमात्मा का लीला, परमात्मा का कर्म अलौकिक है। कैसे अलौकिक है? तो सीधे उदाहरण दिया। व्यक्ति जब सत्संग करता है तो सत्संग मंडप में बैठता है और सुख शांति से सत्संग करता है, भगवान की कथा सुनता है। लेकिन श्याम सुंदर भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को जब ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, गीता ज्ञान, तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव, युद्ध करने की इच्छा से सब है। और वहां पर देखो कुरुक्षेत्र में परमात्मा ने उपनिषद विद्या का वर्णन अपने प्रिय मित्र अर्जुन जी को दिया। जहां कोलाहल है, रणभूमि है, ऐसा जो कुरुक्षेत्र, वहां पर गीता ज्ञान भगवान ने दिया। तो इसे कहते हैं कि प्रभु ये आपकी जो लीला है ना, अलौकिक है, लौकिक नहीं है। लोक जगत में कोई कथा सुनता है तो सत्संग करता है तो विक्षेप न हो ये दिखता है, लेकिन एक ऐसे जगह है जो विक्षेप का जगह, और वो विक्षेप में भी भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन जी को दिया। केवल उपदेश नहीं दिया, नष्टो मोह, मेरा मोह नाश हो गया, अर्जुन स्वीकार करते हैं। स्मृति लब्ध्वा, मैं जो मूढ़ बुद्धि को प्राप्त हुआ था, मेरे जीवन में विवेक का उदय हुआ। ये गुरु के चरण में बैठने पर यही लाभ है कि मूढ़ बुद्धि का अभाव हो जाता है और विवेक का जन्म, मोह का नाश हो जाता है। गरुड़ जी जब तक भुजुंडी के पास नहीं गए, जो उनके मन में मोह था, संशय था, भ्रम था, अज्ञान था, अविद्या था, लेकिन भुजुंडी के पास बैठ करके जब भगवत कथा का श्रवण किया तो उनका मोह संशय सब भाग गया। इसलिए बार बार कहा गया है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, कोई न दृढ़ अनुराग। यहाँ पर ये मंत्र ये सिद्ध करता है कि आत्मा का जन्म नहीं होता और मृत्यु भी नहीं होता। तो बोले कि ये चार वस्तु को क्यों छोड़ दिए, चार विकार को? बोले षड विकार राहित्यम आत्मत्वम, षड विकार से रहित ऐसा जो ब्रह्म तत्व है उसको आत्मा कहते हैं। न जायते न म्रियते, जन्म से लेकर के मृत्यु तक बीच में चार विकार रह गए, इसमें चार विकार का ग्रहण हो जाता है।
इसलिए कहते हैं विपश्चित। ऐसा जो विपश्चित है, विपश्चित शब्द का अर्थ करते हैं कि ये जो अनेक विक्रिया से युक्त है, अनेक विक्रिया तासाम आप जलते, जन्म विनाश लक्षणों विक्रिय, ये जन्म से मृत्यु तक ये जो विषय होता है, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जन्म से मृत्यु तक लेकर के इतना विपश्चित, विद्वान लोग जानते हैं कि आत्मा का जन्म भी नहीं होता, नाश भी नहीं होता, उसको विपश्चित कहते हैं, मेधावी को। इसलिए न अयम कुतश्चित बहुआ न कश्चित हो, न कभी उसका जन्म हुआ है। क्यों भाई? कि अजो, वो जो ब्रह्म है वो अज है। न जायते इति अज, नित्य है। नित्य शब्द का अर्थ नितराम भव नित्य, शाश्वतोयम, वो सनातन है, सदा रहने वाला है, पुराणो, बहुत पुरातन है। परमात्मा इतना प्राचीन है कि वो स्वयं कहते हैं कि अर्जुन तू सब नहीं जानता, मैं सब जानता हूं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अध्ययन विवस्वान मनोरीक्षा कवे ब्रवी। कहाँ की बात उठाया? परमात्मा ने सूर्य भगवान को उपदेश दिया, और सूर्य वंश में जन्म लेने वाला, यहाँ पर ये कहते हैं इमं विवस्वते योगम, ये अध्यात्म योग को विवस्वत को मैंने कहा। सूर्य और विवस्वान ने मनु को कहा, इच्छा को वंश की ये परंपरा को उन्होंने बढ़ाया। तो ये कहने का मतलब है कि भगवान पुरातन है। तो बोले कब से आप हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा, तो गोस्वामी जी ने सीधे कह दिया, राम न सकही राम गुण गाई। भगवान की लीला और गुण को स्वयं परमात्मा भी नहीं जान पाते, उनके विषय को। तो हम तो एक छोटे हैं, मोह सम कुटिल खलकामी, हम आपके विषय को जाने, ये बड़ा आश्चर्य है। इसलिए उन्होंने ये शब्द की व्याख्या की, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान भी अनंत है, उनके लीला गुण भी अनंत है, उनके नाम रूप भी अनंत है। तो बोले इससे क्या होगा? गाव ही सुन ही बहुविधि सब संता। बड़ा अद्भुत लिखा। द्वारका जी में हम लोग कथा में थे, स्वामी अवधेशानंद की कथा थी। तो हमारे विश्व के सुप्रसिद्ध महान संत रमण जी के गुरु सनानंद जी महाराज वहाँ आशीर्वाद देने के लिए गए थे। मुझे ध्यान है द्वारका में कि महाराज जी ने हरि अनंत, हरि कथा अनंता और गावही सुनहि बहुविधि सब संता। जो इनका गान करता है वो संत है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो या अन्य आश्रम में। सुनहि, जो श्रवण करता है वो भी संत है। और जिनके लिए लोग महात्मा बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, वो भी संत है। गावहि सुनहि बहुविधि, कोई श्रवण करता है वेदांत का, कोई मनन करता है, कोई निधिध्यासन करता है, कोई पुराण सुनता है। इसलिए बहुविधि बताया। अनेक विध प्रकार से भगवान की दिव्य लीला का अर्चना, वंदना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन संत लोग श्रवण करते हैं। बड़ा अद्भुत। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई वो नित्य है, नितराम भव।
जो एक रस है वो नित्य है, शाश्वतोयम, शाश्वत है, सनातन है, पुराण है। पुराण का अर्थ प्राचीनतम। परमात्मा इतना प्राचीन है कि कोई जान नहीं सकता। वो कब से था कब से नहीं था ये किसी को ज्ञान नहीं। महादेव के विवाह में जब ब्रह्मा जी ने उनका मंगलाचरण किया तो पिता माता पितामह का नाम पूछा, तो शंकर जी ने कहा कि पूछते क्यों, सब तो मैं ही हूँ। तोमर कस्तम सोम त्वमसि पवनस्तम भूतवः त्वमापस्तम व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। इसलिए पुष्प दंताचार्य ने कहा कि प्रभु सब आप हैं, तोमर कस्तम सोम, आप ही चंद्रमा है, आप ही सूर्य है, आप ही अग्नि है, सब कुछ तो आप हैं। तोमर कस्तम सोम त्वमसि पवनस्तम भूतवः त्वमापस्तम व्योम त्वमुधरणिरात्मा। आपको छोड़ करके कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए न विद्मस्तत्वम, इसलिए तुम्हारी महिमा को हम जानते हैं ये भी संभव नहीं है। असित गिरि समम स्यात् सज्ज्वलम सिंधु पात्रे सुरतनु बरसाखा लेखनी पत्र मुर्भी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणाना विष पारम न जाते। क्या सुंदर बात है, शास्त्रों में बताया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं पुराणो, आप बहुत प्राचीन है। न हन्यते हन्यमान है शरीर, शरीर का नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जन्म विनाश लक्षण विक्रिय यह आत्मनि प्रतिषध्येते प्रथमम सर्व विक्रिया प्रतिषेधार्थम न जायते म्रियते वा इति। जन्म और विनाश रूप ये जो विषय है, जितने भी षड विकार है उसका यह निषेध किया गया है कि ब्रह्म में षड विकार नहीं होते। उसके ऊपर भगवान शंकराचार्य ने व्याख्या की है, न बभूव कश्चित, कभी भी षड विकार नहीं होते, इसलिए वो शाश्वत है। अयम तो शाश्वतो अतएव पुराणम पुरा अभिनव इति पुराणम। पुराण का अर्थ पता है, पूरा एव नव, पुराने होने पर भी नया नया वस्तु को जो बोध करावे उसको पुराण कहा गया। पुराण पूरा एव नवम, पुराने होने पर भी नया नया वस्तु को जो बोध करावे उसको कहते हैं पुराण। अंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभो तो न बीजानी तो नायम हंति न हन्यते। 19वां मंत्र है। छेद मन्यते हंता, यदि कोई आत्मा को मारने वाला समझे तो अज्ञानी है। हंतु हतश्चेन मन्यते हतम, कोई कहता है ये आत्मा मर जाता है तब भी वो जानता नहीं है। वो तो न बीजानी तो नायम हंति न हन्यते, क्योंकि आत्मा अजन्मा होने से, षड विकार से रहित होने से वो न मरता है न मारा जाता है। ऐसा जो आत्मा अंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम वो तो न बीजानी तो नायम हंति न हन्यते, ये मंत्र को भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि न जायते म्रियते वा कदा चिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। गीता जी में भी उठाया, जैसे कठोपनिषद में आया है उसी प्रकार से भगवत गीता में भी इनकी व्याख्या की है, ऐसे शास्त्रों में कहा है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी। हरिओम। जी जी जी, जय हो। जय श्री ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। हरिओम। ओम नमो नारायण। हरिओम स्वामी जी। जय श्री महाराज जी, आपकी शैली जो है हमारे परम पूज्य अखंडानंद से मिलती है बिल्कुल। वो भी एक विस्तार से पूरा विस्तार लेते थे और आपकी शैली परम पूज्य अखंडानंद से मिलती है महाराज जी। बहुत बहुत साधुवाद। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम। जो उपनिषद में आया है वो गीता जी में भी यहाँ से लेकर के तो कहा जाएगा ना, उपनिषद प्रथम है।